नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमको पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं ना। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे इक्वेशन सोल्व करनी है वो हमको अब इस मेथड में देखना है। तो दो मेथड हमने पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में कि दो मेथड से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। तो इसमें इस पार्ट में हमको सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे सोल्व करते हैं वो हमको सीखना है। जैसे ये इक्वेशन हमको दी हुई है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक जगह से किसी को हटाना और उसकी जगह दूसरे को लाना। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो हमें यही करना है। हम क्या करेंगे कि x या y की किसी कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। हम मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करेंगे, उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, है ना, और उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। बस हमको ये करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्या करना है हमको, तो हम पहले कोई भी इक्वेशन चूज कर लेंगे जो हमारा मन करेगा। तो हमने चूज कर ली इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, इसमें से मैं चाहूं x की और चाहे y की किसी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं यहां से। तो बाकी का जो भी है सब मैं उधर भेज देता हूं। y आएगा यहां से 5 और माइनस का 2x। y की वैल्यू आ गई, x की टर्म्स में। तो y की वैल्यू आई 5 माइनस 2x। ये जो वैल्यू आई है y की, ये मुझे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। जिसमें से वैल्यू निकाल ली है उसमें नहीं पुट करनी है हमको, उससे दूसरी वाली में पुट करनी है। तो सेकंड वाली में मैं y की वैल्यू पुट करूंगा। ये बन जाएगा 3x माइनस का 2 इंटू में y है। y की वैल्यू कितनी आई है, 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको सोल्व करके अब ये इक्वेशन एक वेरिएबल की बन चुकी है, मतलब ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। -2 की 5 में करेंगे तो आएगा -10, और -2 की -2x में करेंगे तो आएगा प्लस का 4x इक्वल्स टू 4। 4x और 3x बन गया 7x, -10 इक्वल्स टू 4, और 7x 10 उधर प्लस में जाएगा तो बन जाएगा 14। x की वैल्यू आ गई 14/7 यानी कि 2। ठीक है, अब x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहली इक्वेशन में ही पुट कर दूं इसको, या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो y की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहीं पुट कर दूं 5 माइनस 2 इंटू एक्स आया है मेरा 2, तो y की वैल्यू आ रही है मेरी 5 प्लस 2 टू द 4। y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो ये हमको करना है, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं इसके। तो पहली क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, दूसरी है माइनस वाई। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। फिर से वही करूंगा मैं, पहली इक्वेशन लूंगा इन इक्वेशन 1। इसमें मैं x या y किसी की एक की वैल्यू निकालता हूँ। मैं मान लो x की निकालता हूँ, x आ जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, x की वैल्यू पुट करूंगा मैं इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ x की वैल्यू में रखूंगा 14 माइनस वाई, आगे क्या है माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसे सोल्व करके आएगा 14 माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। 2y उधर प्लस में, 4 इधर माइनस में, ये बन जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, 10 इक्वल्स टू 2y, और y आ जाएगा 5। ठीक है,
y आ गया तो हम इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, x आ जाएगा। पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में जब मैं y रखूंगा तो x प्लस y की वैल्यू आई है 5 इक्वल्स टू 14 और x आ जाएगा 14 माइनस 5 x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो y 5 है और x 9 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये पहली इक्वेशन है हमारी और ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन देखते हैं इन इक्वेशन 1। क्या देखते हैं इसमें, हम y की वैल्यू निकालते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y उधर प्लस में जाएगा, 3 इधर माइनस में आएगा। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y आ चुका है हमारा 3x माइनस 3। ये मुझे पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, और y मैं यहां पुट करता हूं इसमें, तो बन जाएगा 9x माइनस 3 टाइम्स y कितना है 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो 9x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी थी 3x माइनस 3। इसको सोल्व करते हैं, 9x माइनस माइनस 3 की 3x में करेंगे तो आएगा माइनस का 9x, माइनस 3 की माइनस 3 में करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा, ये बन गया 0 और 9 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो यानी कि ये इक्वेशन सेम है हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन सेम है, इन इक्वेशंस के इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। देखो अगर हम a1 बाई a2 करें तो आएगा 3/9। ठीक है, b1 बाई b2 करें तो आएगा -1 बाई -3 और c1 बाई c2 करेंगे तो आएगा 3/9। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 1/3। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होते हैं इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इसलिए ऐसा हो रहा है ये। ठीक, इसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं अपने पास से। कैसे, तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसी इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कुछ नहीं है, पहली वाली में ही 3 की मल्टीप्लाई कर रखी है ना, इक्वेशन सेम है, वो एक ही इक्वेशन है। अब इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे, जब मैं x को 1 पुट करूंगा, जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x को 2 करूंगा तो y की कुछ आएगी, 3 करूंगा कुछ आएगी। तो ऐसा करके हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, उससे फिर y की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब x और y की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। तो एक मैं दिखा देता हूँ निकाल के कि अगर मैं y को 3 पुट करता हूँ, y को मैं अगर 3 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू वाई उधर प्लस में चला जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे, x आ जाएगा 2। एक सॉल्यूशन ये रहा, जब y 3 है तो x होगा 2, 3। ऐसे ही आप x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ और नई नई वैल्यू आती जाएंगी। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन 1, थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन देखते हैं इन इक्वेशन 1, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8x आएगा 9 माइनस 5y, 5y माइनस में आ गया, और
यहाँ से x आ जाएगा 8 डिवाइड में 9 माइनस 5y अपॉन 8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें पुट करता हूं मैं, क्या है ये 3x में आ जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8 और प्लस का 2y इक्वल्स टू 4। ये सॉल्व करनी है मुझे। सोल्व कैसे करें इसको, 3 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 9 3 या 27 माइनस 5 3 15y प्लस एलसीएम ले लेते हैं नीचे 8 टू जा 16y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस 15 प्लस 16 बनेगा प्लस का y और 8 4 जा उधर चला गया 32, y आ गया यहाँ से 32 माइनस 27 यानी कि 5। इस y को मैं यहाँ पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x आ जाएगा वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, तो 8x और इक्वल्स टू 9 माइनस 25, 8x आया माइनस 16 और x आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आएंगी -2 और 5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है आंसर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है सेम। तो फिर से हम पहली इक्वेशन लेते हैं, इन इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लें। चलो x की निकालते हैं फिर से, 2x आ जाएगा 8 माइनस 3y, यहाँ से x आ जाएगा 8 माइनस 3y और डिवाइडेड में 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। इसमें हमको x की जगह ये पुट करना है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से तो ये 4 कट जाएगा, 2 जा ऊपर बचा सिर्फ हमारा 8 टू जा 16 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो कट गए, 16 इक्वल्स टू 7 आ गया, ये तो गलत है ना। यानी कि ये इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है इसका, नो सॉल्यूशन। ये हम चेक भी कर सकते हैं इसके कोएफिशिएंट्स से। देखो तो a1 बाय a2 आएगा 2/4, b1 बाय b2 आएगा 3/6 और c1 बाय c2 आएगा 8/7, 8/7। तो ये आया हाफ और ये भी आया हाफ, तो ये नहीं आया इक्वल इनके। इसका मतलब कि a1 बाई a2 तो इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा, है ना, इसलिए ऐसी वैल्यूज इसमें आ रही है, ठीक है। इसका नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अब ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, इन इक्वेशन 1 6x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 है, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, तो 6x हो जाएगा, 3y उधर प्लस में चला जाएगा, माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, x आ जाएगा 3y माइनस 10 अपॉन 6, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आई है, इसको दूसरी इक्वेशन में रख रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह मैं क्या रखूं, 3y माइनस 10 अपॉन 6 माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करके y निकालना है। तो 2 से तो ये कट गया 3, ऊपर बचेगा 3y माइनस 10, और अगर एलसीएम ले लें हम 3 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 3y और 9 आ गया इधर माइनस में, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारी। क्या हुआ है, हमने एलसीएम लिया है, y के नीचे 1 था, है ना, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, ये एज इट इज, और 1 3 या 3 होते हैं, इसलिए ऊपर 3 की मल्टीप्लाई हो गई माइनस का 3y। तो सॉल्व करते हैं, तो ऊपर बन जाएगा, अच्छा ये भी कट के आ गया हमारा माइनस का 10 अपॉन 3 माइनस 9, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी कैसी है, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं a1 बाई a2 से। तो a1 बाई a2 आएगा 6 अपॉन 2, b1 बाई b2 आएगा -3 अपॉन -1, और c1 बाई c2 आएगा 10 अपॉन 9। तो हमको दिख रहा है कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन बनता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी गलत वैल्यूज आ गई हमारी इक्वल, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर उनको यहां पुट करके एम की वैल्यू बतानी है। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। पहली इक्वेशन लेता हूं मैं, पहली इक्वेशन लेता हूं, इसमें से x निकालता हूं मैं, तो 2x इक्वल्स टू आएगा 11 माइनस 3y, x आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस x को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं अब, तो 2 टाइम्स 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में मैंने पुट कर दी है वैल्यू, x की जो वैल्यू आई थी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस का 7y, ये 11 माइनस में जाएगा तो माइनस का 35, माइनस से माइनस इधर कैंसिल आउट हो गया, y आ गया 5, y 5 आ गया। तो इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे y को, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11 है, 2x इक्वल्स टू माइनस का 4 है, x इक्वल्स टू माइनस का 2 है, -2 है, ठीक है। x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमको तो m की वैल्यू बतानी है इसमें पुट करके, तो यहाँ से m की वैल्यू बताते हैं, चाहे y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y आया हमारा 5, m इंटू एक्स आया -2 प्लस 3 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए, बचेंगे 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m, यहाँ से m आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2, m आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो m की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो होगी माइनस का 1। पहले हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया,
सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज आई हैं, उनको हमने यहां पुट कर दिया तो एम की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि 5 साल पहले सागर जो था वो ट्वाइस एज ओल्ड एज तीरू था। सागर 5 साल पहले तीरू की एज का ट्वाइस था। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ, सागर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन तीरू एज। सागर की एज 10 साल ज्यादा है तीरू की एज से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ, तो सागर की एज, सागर की जो प्रेजेंट एज है उसको मान लेता हूं मैं X, और प्रेजेंट एज ऑफ तीरू जो है वो मान लेता हूं मैं Y। फिलहाल सागर X साल का है और तीरू Y साल का है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 years एगो, 5 years एगो। तो 5 साल पहले ये कितने साल के होंगे, 5 कम, है ना। तो सागर की एज होगी, सागर की एज होगी 5 कम X-5, और तीरू की एज होगी Y-5। 5 साल पहले ये होगा। 5 साल पहले क्या था कि सागर जो था वो ट्वाइस था तीरू की एज का, सागर वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज तीरू। तो सागर जो है X-5 जो है वो ट्वाइस है तीरू की एज का। 5 साल पहले की बात हो रही है ना। तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब कह रहे हैं 10 साल बाद की बात कर रहे हैं ये, अब ये 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में तो सागर एक्स का है, तीरू वाई का है। 10 साल बाद सागर 10 साल बड़ा हो जाएगा, X+10 का होगा, और तीरू Y+10 का हो जाएगा। ठीक है, कहा है कि 10 साल बाद जो सागर की एज है विल बी 10 years मोर देन तीरू एज। जो सागर की एज है, सागर की जो एज है +10, वो तीरू की एज से Y+10 से 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो थी इनकी 10 साल बाद की एजेस, और उनमें रिलेशन क्या है कि सागर की एज तीरू की एज से 10 ज्यादा है। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, इनको सोल्व करके अब हमें एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई ही इनकी प्रेजेंट एजेस है, तो वही हमको निकालनी है। सोल्व करते हैं इनको। क्या है पहली, हाँ, तो इसको एक काम करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, इक्वेशन इक्वेशन लिख लेते हैं हम अपनी। ठीक है, तो मिटाते हैं। इक्वेशन बनेगी हमारी ये X-5 पहली वाली इक्वल्स टू 2Y-10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2Y इधर माइनस में आएगा, तो 10 इधर प्लस में आएगा, तो -5 + 10 बन जाएगा +5, 0। ये बनी इक्वेशन 1, या इसको बोल देते हैं इक्वेशन, को सिंप्लीफाई करके बन गई इक्वेशन 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बनेगा X+10 इक्वल्स टू Y+20 है, Y+20 है। तो यहाँ से आ जाएगा X-Y, और 10 उधर माइनस में जाएगा तो 10। ये वही इक्वेशन 4 हमारी। ठीक है, अब इनको मिटा देते हैं, हमें तो ये सोल्व करनी है, तो ये सोल्व करनी है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x आएगा 10 + y। ठीक है, मैं किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली 10 + y, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा x की जगह, तो सोल्व हो जाएगा। x की जगह मुझे रखना है 10 + y -2y +5 = 0। ये बन गया 10 + y, और -2y हो जाएगा -y,
और 10 और 5 बन गए 15 इक्वल्स टू 0। यहां से y आ गया हमारा 15, y आ गया 15। y को मैं यहां पुट कर दूं तो x भी आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 15 यानी कि x है 25। ठीक है, तो सागर की एज 25 है प्रेजेंट में, और तीरू की एज प्रेजेंट में 15 ईयर्स है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपीज में, और बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी 1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट बतानी है। मान लेते हैं कि एक बैट जो है की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है। ठीक है, पहले हमने 7 बैट खरीदे तो 7x रुपीज के हो गए, प्लस 6 बॉल खरीदी तो 6y रुपीज की हो गई। टोटल कॉस्ट हुई 3800, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी बार में हमने 3 बैट खरीदे तो 3x रुपीज के हो गए, और 5 बॉल खरीदी तो 5y रुपीज की हो गई। टोटल कॉस्ट आई 1750। दो इक्वेशन है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ईच बैट एंड बॉल यानी x और y की वैल्यू बतानी है। पहली इक्वेशन लेता हूं मैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। यहां से x निकालते हैं तो 3800 माइनस का 6y, और x आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये x की वैल्यू आई पहली इक्वेशन से, इसको पुट करना है हमको दूसरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो 3 टाइम्स x कितना है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y टू 1750। ठीक है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 3 24, और ये 11400 माइनस 18y, एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 35y अपॉन में 7 इक्वल्स टू 1750। ठीक है, ये बन गया 11400 प्लस का 17y इक्वल्स टू 1750 इंटू 7 चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, तो सोल्व करते हैं। वाह भैया, इसको मिटाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो मिटा दिया हमने, था तो सोल्व करते हैं, क्या आएगा ये, वो 17y इक्वल्स टू, इसको भेज देते हैं उधर माइनस में, तो जब 7 की मल्टीप्लाई होगी 1750 में तो आएगा 0, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 और 1 2 2 50 माइनस 1 1 400। 17y आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया 1850। ठीक है, 1850। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1850 अपॉन 17। क्या हमने माइनस ठीक किया है, तो ठीक है, और ठीक है, माइनस करते हैं एक बार दोबारा, 11400 0
5 12 में 4 गए 8, सिर्फ 850 आएगा, 850 आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 850, वाई आ जाएगा 850 अपॉन 17, 17 5 जा 85 और एक 0, तो वाई की वैल्यू आई 50। ठीक है, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं अपनी पहली वैल्यू में या फिर दूसरी वाली इक्वेशन में, दूसरी में पुट करते हैं। इधर को इसको मिटा देते हैं हम, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 1750, यहाँ से 3x प्लस 250 इक्वल्स टू 1750, 3x आ जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो बचेगा उधर 1500 और x आ जाएगा यहाँ से 1500 अपॉन 3 तो 500। ठीक है, x की वैल्यू आई 500, यानी कि एक बैट की कॉस्ट है 500 और एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन है, वो 9/11 बन जाएगा अगर हम उसमें 2 जोड़ें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो मान लेते हैं वो फ्रैक्शन x/y है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, वो फ्रैक्शन x/y है। इसके अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। और अगर हम 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर 3 जोड़े हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 बनता है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमको दे दी, हमको फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसकी मल्टीप्लाई 9 से होगी, उधर 11 से होगी, तो बनेगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बनी। अब पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालता हूं और दूसरी वाली में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं आगे, क्या है ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 11x माइनस 9y, ये 22 माइनस में जाएगा तो उधर आ जाएगा 18 माइनस 22 माइनस का 4। ऐसे ये 6x माइनस 5y, 5y माइनस में आया, 18 माइनस में जाएगा तो इधर आएगा माइनस का 3। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4 और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। इन इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, 11x हो जाएगा 9y माइनस 4, 9y उधर चला गया तो प्लस में हो गया, x आ जाएगा यहाँ से 9y माइनस 4 अपॉन 11। इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। इसको सोल्व करना है हमको। 6 टाइम्स 54 y माइनस 6 हो रहा 24 और एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 55y अपॉन में 11 माइनस 3। ठीक है, 11 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 54y माइनस 55y बनेगा माइनस y माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 33।
ठीक है, y को भेजते हैं उधर प्लस में, 33 को भेजते हैं इधर प्लस में, 33 आया प्लस में, y चला गया उधर प्लस में, तो y की वैल्यू आई 9। ठीक है, y की वैल्यू आई 9, इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू -3। तो 6x माइनस 45 इक्वल्स टू -3, 6x इक्वल्स टू 45 प्लस में जाएगा तो उधर बनेगा 42, 45 माइनस 3 42, और x आ जाएगा यहाँ से 42 अपॉन 6 यानी कि 7। x आया 7, इक्वेशन की दो वैल्यू आई, x की 7 और y की 9। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन क्या है हमारा, वो फ्रैक्शन है x अपॉन y। तो x आया है 7, y आया है 9, यानी कि ये फ्रैक्शन जो होगा हमारा, ये होगा 7/9। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो, रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम का रेशो 9/7 है, और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो 4/3 है, यानी खर्चा जो करते हैं वो 4/3 है उनका। अब उनकी जो सेविंग्स है, दोनों की सेविंग 2000 रुपये है, वो महीने में 2000 रुपये बचा लेते हैं अपने। उनकी मंथली सेविंग बतानी है कि मंथली इनकम बतानी है कि महीने में कितना कमाते हैं दोनों। ठीक है, तो इनकम का रेशो है 9/7। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन, इनकी सैलरी और इनका एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की सैलरी और सेकंड पर्सन की सैलरी का रेशो है 9/7। तो मान लेते हैं कि इसकी सैलरी होगी 9x और इसकी सैलरी होगी 7x। रेशो दिया है ना 9/7, तो हमने मान लिया कि सैलरी होगी पहले की 9x, दूसरे की 7x। ऐसे ही एक्सपेंडिचर पहले वाले का होगा 4y। हम मान लेते हैं अब की बार जो हमारा एक्सपेंडिचर है फर्स्ट पर्सन का वो होगा 4y, दूसरे वाले का होगा 3y। ठीक है, अब ये सेविंग्स कितनी करते हैं दोनों, 2000 रुपए की करते हैं। सेविंग्स क्या होता है, इनकम में से जितना खर्चा हो गया बची हुई हमारी सेविंग है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आएगा सेविंग के इक्वल। तो सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो इक्वल आएगा सेविंग के। तो यहाँ भी 2000 है और यहाँ पे भी 2000 है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी दो, इक्वेशन 1 और 2। इनको सॉल्व करेंगे हम तो x और y आएगा, है ना, x आ जाएगा और y आ जाएगा। हमको x ही चाहिए क्योंकि हमसे क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम कितनी है, 9x पहले की और दूसरे की 7x। तो अगर x आ जाएगा तो पहले की इनकम मिल जाएगी और दूसरे आदमी की भी इनकम आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 9x माइनस 4y टू 2000। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 4x को उधर भेज देते हैं, 2000 यहाँ माइनस में आएगा और 4y उधर प्लस में जाएगा, 4 डिवाइड में भेज देंगे तो y आ जाएगा 9x माइनस 2000 अपॉन में 4। ये आई y की वैल्यू, इसको मैं पुट करता हूँ दूसरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दूं मैं 7x माइनस 3y प्लस 2000। इसमें मुझे y ये रखना है, 7x माइनस 3 टाइम्स y कितना है, 9x माइनस 2000 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2000। ठीक है, ये इक्वेशन सोल्व करके मेरा x आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ लिखते हैं इसको, क्या है 7x माइनस 3 टाइम्स 9x माइनस 2000 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2000। हाँ ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्या करना है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर और एलसीएम ले लें यहाँ पे 4 से, 4 और 1 का 4 आएगा, 7 4 28x, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा -27x और प्लस का 6000 इक्वल्स टू 2000। ठीक है, 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या हुआ 28 माइनस 27 बन गया 1x प्लस 6000 इक्वल्स टू 4 इंटू 2000 बनेगा 8000। x आ गया यहाँ से 8000 माइनस का 6000, x आ गया 2000, x की वैल्यू 2000 है। ठीक है, x की वैल्यू 2000 है, तो पहले आदमी की सैलरी थी 9x, दूसरे आदमी की सैलरी थी 7x, तो सैलरी फर्स्ट पर्सन होगी 9x, तो x अगर यहाँ पुट करें तो 9 इंटू 2000 यानी कि सैलरी थी 18,000। ठीक है, पहले पर्सन की। सेकंड पर्सन की जो सैलरी है वो है 7x, तो यहाँ पे मैं 2000 अगर पुट कर दूं तो 14,000 आएगी। दोनों आदमी की सैलरी आ गई, एक की 18,000 है और एक की 14,000। अब 5 ईयर्स हैंस, फिर से एक एज का क्वेश्चन है, क्या कि 5 साल अब से बाद में द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से उसकी एज 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी 3 साल बाद। 5 साल पहले क्या था कि जैकोब की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे से, जैकोब की एज 7 टाइम्स थी उसके बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस बतानी है। ठीक है, तो हम वही करते हैं, फिर से प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, जैकोब सन जो है, जैकोब की जो प्रेजेंट एज है तो एक्स मान लेते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, जैकोब का जो सन है उसकी प्रेजेंट एज वाई मान लेते हैं। अब से 5 साल बाद, है ना, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद जैकोब हो जाएगा x प्लस 5 का और सन हो जाएगा y प्लस 5 का। 5 साल बाद क्या हो रहा है, जैकोब 3 टाइम्स है अपने सन का, सन की एज का, तो जैकोब की जो एज है x प्लस 5 वो 3 टाइम्स है अपने सन की एज से। ठीक है, ये बनी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या बनेगी, जब हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब था x माइनस 5 का और उसका जो बेटा था वो था y माइनस 5 ईयर्स का। ठीक है, अब क्या रिलेशन है कि जैकोब की एज 7 टाइम्स है, तो जो जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स है के बेटे की एज। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, यहाँ से आएगा x माइनस 3y और 5 माइनस में जाएगा तो आएगा 10। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। और दूसरी क्या बनेगी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 7y माइनस में आएगा, माइनस 5 प्लस में जाएगा तो उधर बचेगा माइनस का 30। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इसको यहीं पे सोल्व करते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, ये हमको
ये सॉल्व करते हैं यहाँ से। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 10 प्लस 3y। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट कर देता हूँ दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे। तो x की जगह रखना है मुझे 10 प्लस 3y माइनस 7y टू माइनस 30। ठीक है, ये बन जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। 10 जाएगा उधर माइनस में, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y आ गया 40/4 यानी कि 10। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 है, सन की जो एज है वो प्रेजेंट 10 है। इस y को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x है 30 और x की जो एज है वो है 40। ठीक है, जो प्रेजेंट एजेस हैं, जैकोब की है 40 प्रेजेंट एज और उसके सन की है 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। तो एक रो में खड़े करने के लिए कुछ बच्चों को कहा गया है ऐसे रो में। इफ 3 स्टूडेंट्स, ऐसे रो में हमसे खड़ा करने के लिए कहा है कि अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो एक रो में, अगर एक रो में हम 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े करें तो देयर वुड बी अ 1 रो लेस, एक रो कम बनेगी। ठीक है, और अगर हम एक रो में 3 बच्चे कम खड़े करें तो 2 रो एक्स्ट्रा बनेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, और एक रो में y बच्चे आते हैं, ये मान लेते हैं एक रो में y बच्चे हमने खड़े किए। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज हमने मान ली x है, और स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे हैं, y बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पहली बार में कि जब हम 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े कर देंगे एक रो में, तो फिलहाल एक रो में y बच्चे हैं, तो अगर एक रो में हम y+3 बच्चे खड़े कर देंगे तो रो कितनी हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। देयर विल बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी हमारी x-1, एक कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा केस हमसे कहा है, केस 1 हो गया। दूसरी बार में हमसे कहा है कि अगर हम रो में, एक रो में 3 बच्चे कम खड़े करें, तो एक रो में y थे, अगर हम 3 कम बच्चे खड़े करेंगे तो 2 रो ज्यादा बनेंगी, तो x+2 हो जाएंगी रोज हमारी। ठीक है, तो ये 2 केस बन रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि टोटल बच्चे तो सेम ही रहेंगे, कैसे भी उनको अरेंज कर लो टोटल तो सेम ही रहेंगे। अब टोटल कैसे आएगा, टोटल आएगा कि एक रो में कितने बच्चे हैं इनटू नंबर ऑफ रोज। मान लो एक रो में 3 बच्चे हैं और 2 रो हैं, तो मिला के 6 बच्चे हो गए, 2 3 6 है ना। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो। तो टोटल बच्चे आएंगे यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो इनटू नंबर ऑफ रोज, यानी कि y+3 इंटू x-1 करके। ठीक है, और यहां से कितने आएंगे टोटल बच्चे, यहां से टोटल बच्चे आएंगे y-3 इंटू x+2 करके। ठीक है, ये यहां से टोटल बच्चे आ गए और यहां से टोटल बच्चे आ गए। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। उस क्लास में कितने बच्चे हैं हमको ये बताना है, टोटल बच्चे कितने हैं। तो हम एक काम करते हैं,
ये दोनों टोटल के इक्वल है ना, तो इनको इक्वल रख दें, इनकी वैल्यूज को इक्वल रख दें हम, ठीक है। तो कहाँ रखें, एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये इक्वल होगा वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 के, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये भी टोटल के इक्वल है और ये भी टोटल के इक्वल है। इसको सोल्व करते हैं, ये बनेगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, एक्स वाई और प्लस 2y माइनस 3x माइनस का 6, ठीक है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। और जी ये 3x इधर प्लस में आएगा, 2y इधर माइनस में आएगा, तो ये बनेगा 3x प्लस 3x माइनस का 3y माइनस 2y और माइनस वाई माइनस का 3y बन गया। और ये 3 जाएगा उधर प्लस में, तो उधर बचेगा माइनस का 3, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन बन जाएगी 3x 3x और 3x बन गया 6x, ठीक है। 6x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो x 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, और 3 डिवाइड में जाएगा तो आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। ये बनी इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ रोज x है, नंबर ऑफ रोज y है, नंबर ऑफ रोज x है और हर रो में y बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे यहाँ से x इंटू वाई, यहाँ से टोटल आए x इंटू वाई, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन बनी ये। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, ये भी टोटल के इक्वल है ना, एक बार हम इनको इक्वल रख देते हैं तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इन दोनों को, ठीक है। इनको इक्वल रखते हैं अब हम, तो पहली इक्वेशन ये बनी, तो y प्लस 3 और x माइनस 1, y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई। भाई टोटल जो बच्चे हैं वो होंगे नंबर ऑफ रोज इंटू स्टूडेंट्स इन रो, तो x इंटू वाई टोटल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टोटल सेम है, यहाँ पे भी टोटल सेम ही होगा, बच्चे तो उतने ही रहेंगे, है ना। तो पहले इन दोनों को रखा हमने इक्वल, दोनों टोटल के इक्वल है, तो क्वेश्चन 1 बनी। अब मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ, तो कोई दूसरी क्वेश्चन बनेगी, फिर उन दोनों को सोल्व करके आएगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो मैंने ये y प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई रखा है, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3x माइनस वाई और 3 इधर चला गया प्लस में, ये बन गई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 थी। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 इधर प्लस में आएगा तो y इधर प्लस में चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 1, इसको पुट करते हैं 2 में, 1 से निकालिए तो हम 2 में पुट करेंगे, 3x माइनस 3x माइनस y आया है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3x माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 2x होगा 1 और 1 हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस, x की वैल्यू आई 4, और अगर x को मैं यहां पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है।
तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई 4 और 9, मतलब कि नंबर ऑफ रोज है 4 स्टार्टिंग में, और स्टूडेंट्स एक रो में है 9। ठीक है, हमको बताना है टोटल स्टूडेंट। टोटल हो जाएंगे एक्स इंटू वाई, टोटल स्टूडेंट होंगे एक्स इंटू वाई। तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे एक्स इंटू वाई, है ना। एक रो में कितने बच्चे हैं इंटू नंबर ऑफ रोज, तो एक्स आया 4, वाई आया 9, टोटल बच्चे 36। ठीक है, 6। और ये साइज खत्म, हमारी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। ठीक है, तब तक आप साइज करते रहिए इसकी एनसीईआरटी की। थैंक यू।